आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लास 10 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है क्लास 9th में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के आधार पर स्क्वायर रूट निकाल करके इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट किए थे, जिसमें कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टरी मेथड से जो है इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करके शो करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है इसको इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्लास 10 का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल सीबीएसई में क्वेश्चन आता है, आइदर रूट 2 आएगा, रूट 3 आएगा, रूट 5 आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ये मान लिए। अगर ये रेशनल नंबर होगा दैट मीन्स ये इसको हम लोग ये हमेशा रूट 2 को हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में रख देते हैं, या पी बाई क्यू के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं हम लोग, जहाँ पर ए और बी जो है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, दो नंबर के बीच में केवल और केवल वन कॉमन फैक्टर उसका होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। एंड ए बी आर इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू ए बाई बी का हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 2 इजिकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। और b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। दिस implies that a square is a square by 2. This implies that a square is divisible by 2 and a is divisible by 2। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर a इज इक्वल टू 2c ले लेते हैं फॉर सम इंटीजर्स c। ठीक है, अब इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले थे क्या, 2b स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 2। और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इस 2 को उठा के इधर ले आते हैं तो बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो गया, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। This shows that b is also divisible by 2। ठीक है,
अब यहाँ देख रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ माने ए एंड बी आर को प्राइम, जिसका कि कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए जो है वो डिविजिबल बाई 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी बी जो है वो डिविजिबल बाई 2 हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो फ्रॉम ए एंड बी shows that that 2 is the common factor of A and B। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि दो जो है वो ए और बी दोनों को ये कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B are co-prime. This means that our supposition is wrong. Therefore, root 2 is a irrational नंबर। ठीक है, इसको आप लोग 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और रूट 3 रूट 5 इसका बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। राधे राधे।